अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, I'm तैयब जाबर फ्रॉम इजी एकेडमी। आज के इस लेक्चर में हम कवर करने जा रहे हैं इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को। इम्पेरेटिव का मतलब होता है ज़रूरी, क्रूशल और अर्जेंट। ठीक है, तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कोई ज़रूरी बात की जा रही हो, कोई ज़रूरी इंफॉर्मेशन दी जा रही हो, कहीं से मना किया जा रहा हो, किसी चीज़ के बारे में हुक्म दिया जा रहा हो, तो उस तरह के सेंटेंसेस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें मोस्टली हमारे पास ये वर्ड्स हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। आई वुड से कि जैसे हम पहले से और सेज को लाइक से या सेज या सेड, इसकी जगह पर हम आस्क्ड यूज करते थे। क्वेश्चन लाइक जब हमारे पास होता था, ठीक है, इंटेरोगेटिव में, तो हमने आस्क्ड यूज किया था। अब यहाँ पर क्या होगा कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में हमने क्या करना है कि हमने इस चीज को यूज करना है। ठीक है, हमने इस चीज को यूज करना है इसकी जगह पर, यानी से और सेज और सेड होगा। ठीक है, सेज, से टू, सेड टू। ठीक है, तो उनको चेंज करके हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? आस्क्ड में, एडवाइज में, सॉरी एडवाइज में, रिक्वेस्ट में, सजेशन में, प्रपोज में। और ये प्रपोज वो वाला प्रपोज नहीं है जो एक लड़का किसी लड़के को करता है। ये प्रपोजल दूसरा प्रपोजल, लाइक चलो आओ कुछ पीने चलते हैं, चलो कुछ खाने चलते हैं, चलो वॉक के लिए निकलते हैं। ठीक है, ये इस तरह के प्रपोजल के लिए। इसके अलावा ऑर्डर है, उसके बाद फिर फॉरबिड है। फॉरबिड मतलब मना करना। ठीक है, प्रोहिबिटेड भी आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा वार्न करना, किसी को किसी चीज से रोकना। ठीक है, तो ये वो चीजें हैं जो हम यूज करते हैं कब? जब हम से और सेड को चेंज करते हैं, रिप्लेस करते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सेंस एंड द नेचर ऑफ द सेंटेंस हमने इन चीज़ों को इस्तेमाल करना। फॉर एग्जांपल, मैं अगर बीइंग अ फ्रेंड ऑफ माय ऑफ एनीबॉडी, ठीक है, तो मैं उसको जब रोकूंगा किसी काम से तो मैं कहूंगा कि यार ये मत करो। ठीक है, तो दैट वाज माय एडवाइस टू हिम। ठीक है, इसी तरह अगर कोई टीचर है, तो वो कहता है कि दरवाजा ओपन द डोर। ठीक है, तो वो टीचर क्या कह रहा है? टीचर ऑर्डर कर रहा है। टीचर सेड जो है, सेड की जगह पर हम क्या कर देंगे? ऑर्डर्ड कर देंगे। ठीक है, इसी तरह हमारे ऐसे बहुत से मामलात होते हैं जिसमें मोस्टली क्या होता है कि पेरेंट्स भी बच्चों को एडवाइस कर रहे होते हैं, तुमने ये नहीं खाना है, तुमने वो खाना है, तुमने जल्दी उठना है। ठीक है, तो ये सब वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हमें क्या करना होता है? अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंसेस हमें एडवाइस या रिक्वेस्ट या सजेशन या प्रपोज या फिर ऑर्डर या फॉरबिड और या वार्न करना होता है। आइए एक एग्जांपल देखते हैं, सबसे पहले हम उसको हल करते हैं। He said to me, उसने मुझसे कहा। क्या कहा? लेट्स सी। उसने मुझसे कहा ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। जी, ये हमारा क्या है? सेंटेंस है, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। आपको बताना ये चाहूंगा कि ऐसा सेंटेंस जो किसी वर्ब से स्टार्ट होता है, जिसमें हम ऑर्डर कर रहे होते हैं किसी को, या किसी को हम रोक रहे होते हैं, डू नॉट ओपन द डोर, डू नॉट ओपन द विंडो, डू नॉट सिट हियर। ठीक है, इसी तरह हम क्या कहते हैं कि डू नॉट सिट हियर, अवॉइड इट, सिट हियर, सिट डाउन। ठीक है, इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उनमें हम वर्ब से यूज करते हैं। और वर्ब ऐसा मतलब जिसमें हमें लग रहा होता है कि हम ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को एडवाइस कर रहे हैं, या किसी को रिक्वेस्ट की जा रही है। ठीक है, लाइक प्लीज सिट डाउन हियर, प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये वो सेंटेंसेस हैं जिनको हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। और अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एवरी सेंटेंस, देखो अब ये कोई भी सेंटेंस है जो हेल्पिंग सॉरी टू से, ये कोई भी सेंटेंस जो वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, इसकी नेचर डिफरेंट हो सकती है। ये नेचर के अकॉर्डिंग एडवाइस भी हो सकती है, ये नेचर के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट भी हो सकती है, एक सजेशन हो सकता है, प्रपोजल हो सकता है, ऑर्डर हो सकता है। इसी के अलावा मना किया जा सकता है, किसी को फॉरबिड किया जा सकता है, या प्रोहिबिटेड किया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा वार्निंग भी की जा सकती है किसी को। तो उनकी नेचर के अकॉर्डिंग हम जब से और सेड होगा उसको रिप्लेस करके ये चीजें अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंस हम इस्तेमाल करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, ही सेड टू मी, यानी उसने मुझसे कहा, समवन हैज टोल्ड मी। ठीक है, किसी ने मुझसे कहा। क्या कहा? ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी ये ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, यानी इसने कहा है मुझे, क्या कहा है कि भाई मुझे एक पानी का गिलास ला दो। ठीक है, ये उसका इंपेरेटिव सेंटेंस है। तो
तो यहाँ पर अब हम क्या कहेंगे कि जब इसको चेंज करेंगे, अच्छा इसको चेंज करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने पिछले भी सेंटेंसेस को किया चेंज, तो उसमें भी कुछ रूल थे। अब यहाँ पर क्या रूल है कि यहाँ हम जो है इन्वर्टेड कोमास जो है, ठीक है, इनको खत्म करके हम लगा देते हैं टू, ठीक है, इनको खत्म करके हम लगा देते हैं टू। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि सेज हो या सेड हो या से हो, ठीक है, या से टू हो या सेड टू हो, ठीक है, तो इनको हटा के हम क्या यूज करते हैं, दिस वन, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंस। अब ये क्या है, ब्रिंग मी ए ग्लास ऑफ वाटर, ये एक ऑर्डर है ना, अभी मुझे पानी का गिलास ला के दो। तो यहां पर क्या होगा कि ही ऑर्डर्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, यहां तक तो हमने सीख लिया, ठीक है, यहां तक हमने क्या कर लिया, सीख लिया, ये कोमा नहीं लगाएंगे यहाँ, ठीक है, यहां तक हमने सीख लिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो चेंज करने से पहले हमने क्या करना है कि इन्वर्टेड कोमास को खत्म करना है और लगा देना है टू। लुक एट द बोर्ड, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग, टू ब्रिंग। अब ये मी जो है हमें पता है, जैसे कि पहले भी हमने प्रोनाउन चेंज किए हैं और प्रोनाउन के अकॉर्डिंग हम इसको यूज करेंगे। ये ऑब्जेक्टिव मी है, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव के लिहाज से अब हम इसको ही के अकॉर्डिंग यूज करेंगे, यानी ही है तो ये उसके लिए है, यानी उसने कहा था कि मुझे, यानी अगर वो आय के तौर पर यूज करता है अपने आप को, आई माई मी, ठीक है, तो मी उसका ऑब्जेक्टिव है। अब हम थर्ड पर्सन के तौर पर जब उसको काउंट करते हैं, यानी उसने कहा कि उसको एक गिलास ला दो, ठीक है, तो ये वो जो है लाइक ही मी है, ठीक है, तो यहाँ पर ही हिज हिम हो जाएगा, ठीक है, उसका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ऑफ द ही, ठीक है, वो क्या होगा, हिम होगा। तो ये क्या बनेगा सेंटेंस, ही ऑर्डर्ड मी टू ब्रिंग हिम, टू ब्रिंग हिम, नेक्स्ट रेस्ट ऑफ सेंटेंस विल बी रिमेन सेम, ए ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है जी। ये हमने इस सेंटेंस को चेंज कर लिया। एज इट इज हमारे पास जो है लेट वाले सेंटेंसेस भी होते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि इम्पेरेटिव जो है ये सिर्फ यहाँ तक ही बाउंड नहीं रहते, इम्पेरेटिव में डिफरेंट जो है टाइप आ जाती है। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये वाले हैं और एक हमारे पास नेगेटिव वाली, ये सिंपल इम्पेरेटिव है। कुछ है नेगेटिव के इम्पेरेटिव, ठीक है, जिसमें हम नॉट कहते हैं, यानी डोंट ओपन द विंडो, डोंट ओपन द ग्लास, डोंट, ठीक है, डोंट ब्रेक द विंडो, डोंट ब्रेक द रूलर, ठीक है, तो ये वो सेंटेंसेस हैं, ठीक है, जिनको हम मतलब निगेशन के लिए करते हैं, किसी को मना करने के लिए कर रहे होते हैं यूज, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास कुछ ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं जो लेट से स्टार्ट किए जाते हैं। अब लेट से स्टार्ट होने वाले जो हैं उनमें भी कुछ रूल हैं, वो भी आज हम सीखेंगे। वेरी सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम नेक्स्ट जो सेंटेंस है उसको देख लेते हैं। अभी उम्मीद करता हूँ कि आपको लॉजिक जो है, इसका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ चुका होगा। अब हम इसको मजीद सीखते हैं, एक दो सेंटेंसेस और करते हैं और फिर आपको लेट की तरफ लेकर चलते हैं। पापा सेड टू मी, ठीक है, पापा सेड टू मी डोंट हेयर, ठीक है, पापा सेड टू मी डोंट सिट हेयर, लाइक डू नॉट सिट हेयर, आप इसको ये भी कह सकते हैं, डोंट सिट हेयर, ये भी दोनों आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, अब यहाँ पर क्या है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है, ठीक है, हम इसको डोंट सिट हेयर, ये क्या है, ये ऑर्डर है, ये एक एडवाइस भी हो सकती है, पेरेंट्स से मोस्टली एडवाइस होती है, तो हम ऑर्डर की भी कर सकते हैं और इसको एडवाइस भी कर सकते हैं। तो मोस्टली जो है हम इसको क्या कहेंगे कि ये एक एडवाइस है। सो पापा एडवाइस मी, पापा एडवाइज्ड मी, क्या एडवाइस की है, डोंट सिट हेयर। अब देखो, अब यहाँ पर टू तो नहीं ना होगा, ठीक है, टू नॉट सिट, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि हमें क्या करना है कि जब भी नेगेटिव वाला होगा, ठीक है, डोंट वाला, तो उसमें सिर्फ एडिशन करना है नॉट का, उसमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एडिशन करना है किसका, नॉट का, नॉट टू, नॉट टू, दिस वी विल इंक्लूड इट, ठीक है, हमें इसको इंक्लूड करना होगा कि नॉट टू सिट। अब ये हेयर है तो क्या हो जाएगा, देयर,
हमने इसके बारे में भी लर्न किया हुआ है कि कैसे ये चेंज होते हैं। यानी दैट है तो दिस है तो दैट में चेंज हो जाएगा, नाउ है तो देन में चेंज होएगा, हेयर है तो वो देयर में चला जाएगा, ठीक है। इस तरह के जो वर्ड्स हैं, ठीक है, हम उनको रिप्लेस करते जाएंगे। और एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब भी आप बना रहे होंगे तो आपके माइंड में ये ज़रूर चीज़ होनी चाहिए कि आया सेंटेंस की नेचर कौन सी है, वो एडवाइस की जा रही है, वो सेंटेंस ने अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ सेंटेंस वो एडवाइस है, रिक्वेस्ट है, सजेशन है, प्रपोजल है, या फिर ऑर्डर है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की तो बात आपको समझ आ चुकी होगी।